गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 9 डेटा स्ट्रक्चर्स स्टैक एंड क्यू यूजिंग लिस्ट पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर को के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक स्टडी टेबल है या हम किसी और चीज़ पे का यूज़ करके अपनी पढ़ाई को करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारी बुक्स जो रखी रहती हैं कि उनको ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते वो, मतलब कोई कहीं पढ़ी है, कोई कहीं पे, कोई कहीं पढ़ी है, कोई कहीं पढ़ी है। अब उसमें क्या होता है कि जब हमें किसी बुक को पढ़ना होता है तो हमें क्या करना होता है, फिर उसे हम फाइंड करते हैं कि वो बुक है कहाँ। तो जिस वजह से हमारा टाइम वेस्ट भी होता है और दूसरा हमें उस बुक को ढूंढने में प्रॉब्लम भी होती है। अब कुछ ये ऐसा सभी लोग नहीं करते। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो अपनी बुक को किसी रैक में या स्टडी टेबल पे ही एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि उन्होंने उनको वर्टिकल्स या हॉरिजॉन्टल्स स्टैंड किया हुआ है, ठीक है। तो जिससे उस आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स हमारा क्या करता है कि हम डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करें या उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, ये रिप्रेजेंट करने का काम हमारा डेटा स्ट्रक्चर का होता है। दूसरा पॉइंट से ने बताया है कि ए डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन अ मैकेनिज्म टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस डेटा along with operation processing that can be efficiently परफॉर्म ऑन द डेटा। मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को कंप्यूटर्स मेमोरी में ईज़िली स्टोर कर सकते हैं और इन फ्यूचर उसकी जब भी ज़रूरत हो हम उसको इफ़िशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं और उस पर प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हो एग्जांपल से कि लिस्ट इज अ सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट क्या है, एक सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इन विच ईच एलिमेंट में भी डिफरेंट टाइप, जिसमें हर एक एलिमेंट अलग अलग टाइप का होता है। जैसे यहाँ पर आप एक लिस्ट देख रहे हो, इसमें टीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट, ये तीनों डेटा टाइप्स हैं। अब इनको क्या है, हम आसानी से कह रहे हैं, इस पर हम आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं ईजिली, इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग समझ रहे हो कि हमें इसे प्रिंट कराना है कि एक पार्ट है, 2 पार्ट है, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट, जो भी हमें प्रिंट कराने हैं यूजिंग बाय इंडेक्सिंग। काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है, ए डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज मल्टीपल एलिमेंट इन अ वे। मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को एक ही तरीके से उसमें वो स्टोर करता जाता है so that certain operation on each element as well as the collective data unit। तो हम क्या कहते हैं, कलेक्शन डेटा यूनिट की फॉर्म में उस पर ऑपरेशंस करते हैं, could be performed easily। अब डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे 2 टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारे इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, ठीक, और एरे इसके एग्जांपल हैं। जैसे हमारा एरे और लाइनर लिस्ट। हमारा कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी 2 टाइप्स के होते हैं, लाइनर, एक नॉन लाइनर, जिसमें आपका स्टैक, लाइनर में स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट आती है और नॉन लाइनर में ट्रीज और ग्राफ आते हैं। तो बेटा आप लोगों के जो सिलेबस में जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे स्टैक एंड क्यू हैं। और स्टैक एंड क्यू में दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है कि दोनों लाइनर डेटा स्ट्रक्चर हैं।
स्टैक एंड क्यू बोथ आर लाइनर डेटा स्ट्रक्चर। लाइनर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स सिक्वेंशियल, जिसमें एक सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा हो। तो आई होप कि आपको डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैक को पढ़ेंगे। थैंक यू।